नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की टॉपिक की बात की जाए तो आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपका आगामी होने वाले छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो की टॉपिक की बात की जाए तो आपका जो अधिनियम से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके आगामी होने वाले मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 एवं भारतीय कृषि से संबंधित जानकारी से आपका जो इससे संबंधित आपके एग्जाम में 43 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मंडी से अभिप्रेत है, तो आपका मंडी से क्या अभिप्रेत है इसे आप सभी को बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। धारा 3 के अधीन गठित स्थापित की गई मंडी, धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी, धारा 5 के अधीन स्थापित की गई मंडी, धारा 6 के अधीन स्थापित की गई मंडी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी से आपका ये मंडी से अभिप्रेत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति से अभिप्रेत है, तो आपका मंडी समिति से आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका अभिप्रेत से है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 10 के अधीन गठित की गई समिति, धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति, धारा 12 के अधीन गठित की गई समिति, धारा 13 के अधीन गठित की गई समिति। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति से आपका यह संबंधित है मंडी समिति। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला क्वेश्चन है, मंडी कृत्य कार्य के अंतर्गत में इनमें से कौन कौन आते हैं इसे आप सभी को बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आपका पहला है दलाल, आड़तिया, निर्यातक, ओटने वाला या आपका आयतक। कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी आपका जो मंडी कृत्यकारी के अंतर्गत में आते हैं। तो ये सभी नाम आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, तो याद रखिएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मूल मंडी से किसी मंडी प्रांगण के संबंध में अभिप्रेत है, इसे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा 2 के खंड ख के अधीन मूल मंडी घोषित किया गया हो। ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये मूल मंडी से किसी प्रांगण के संबंध में अभिप्रेत है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला क्वेश्चन है, थोक तदार्थ क्रेता में शामिल है, आपका ये तदार्थ रहेगा। ठीक है, तो आपका जो थोक तदार्थ क्रेता में शामिल है इसे आप सभी को बताने हैं। ऑप्शन है, इस अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत में पंजीकृत क्रेता, इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन पंजीकृत क्रेता, इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता, इस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत में पंजीकृत क्रेता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पंजीकृत क्रेता से आपका ये संबंधित है, आपका जो थोक पदार्थ क्रेता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी स्थापना की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपका जो मंडी स्थापना की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रबंध संचालक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो आपका जो मंडी स्थापना की अधिसूचना जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, तो आपके राज्य सरकार के पास होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी की स्थापना की अधिसूचना अधिनियम की कौन सी धारा के तहत जारी किया जाता है। जो कि आपका मंडी की स्थापना इसकी अधिसूचना किस अधिनियम के धारा के अंतर्गत में जारी किया जाता है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 2, धारा 3 या आपका धारा 4 या आपका धारा 5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा 4 के अंतर्गत में मंडी की स्थापना की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है या आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्थापित मंडी को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपका जो स्थापित मंडी को विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन है, राज्य मंडी बोर्ड, राज्य सरकार, प्रबंध संचालक, न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
राज्य सरकार के पास आपका ये स्थापित मंडी को विनियमित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी स्थापना के संबंध में आपत्ति या सुझाव के लिए समय अवधि कितने दिन की होती है? ऑप्शन है 7 दिन की, 45 दिन की, सॉरी आपका 15 दिन की, 25 दिन की, 1 माह की। तो आपका जो मंडी की स्थापना के संबंध में आपत्ति सुझाव के लिए कितने समय दिया जाता है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका 1 माह का समय दिया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी स्थापना के संबंध में आपत्ति या सुझाव पर विचार करने की शक्ति किसके पास होगी? ऑप्शन है कलेक्टर, प्रबंध संचालक, राज्य मंडी बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका किसके द्वारा जो मंडी स्थापना के संबंध में आपत्ति या सुझाव पर विचार करने की शक्ति किसके पास होगी, इससे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका ये इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को कमेंट कर बताना है कि आपका जो मंडी स्थापना के संबंध में आपत्ति या सुझाव पर विचार करने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी वाले जो पार्ट हैं बहुत वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, और आप सभी ने देखा ही होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी प्रांगण के संबंध में सही कथन है। तो आपका जो मंडी प्रांगण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, 2 से अधिक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, संभाग स्तर पर एक मंडी प्रांगण होगा, या आपका राज्य स्तर पर एक मंडी प्रांगण होगा। तो इसे आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी प्रांगणीय उप मंडी प्रांगण की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, अध्यक्ष राज्य मंडी बोर्ड, प्रबंध संचालक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा आपका जो प्रांगणीय या उप मंडी प्रांगण की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण इनमें से किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन है धारा 5, धारा 6, धारा 7 या आपका धारा 8। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धारा 6 के अंतर्गत में जो कि आपका अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण धारा 6 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है मंडी समिति एक निगमित निकाय होगी, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी समिति होगी, इस मंडी समिति की अधिकारिता संपूर्ण मंडी क्षेत्र पर होगी, मंडी समिति की स्थापना धारा 4 के अंतर्गत में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा असत्य है? तो आपको ये ऑप्शन डी। ठीक है, मंडी समिति की स्थापना धारा 4 के अंतर्गत में नहीं किया गया है। जो आपका मंडी समिति की स्थापना तथा उसका नियंत्रण किस धारा के अंतर्गत में किया गया है? तो आपका धारा 7 के अंतर्गत में किया गया है। ठीक है, धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में 2 से 3 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं आपका जो मंडी समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत में किया गया है? तो आपका धारा 11 के अंतर्गत में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अधिनियम की कौन सी धारा में स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना बताया गया है? तो आपका किस धारा के अंतर्गत में आपका जो मंडी समिति में निहित होना बताया गया है आपका जो स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का? ऑप्शन है धारा 7, धारा 8 या आपका धारा 9 या आपका धारा 10। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धारा 10 के अंतर्गत में बताया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 8 के तहत अपेक्षा प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर मंडी समिति और स्थानीय प्राधिकारी के मध्य करार नहीं होगा तो मंडी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि भवन समिति में निहित हो जाएगी? तो आपका कितने दिवस के अंतर्गत में आपका जो अपेक्षित भूमि भवन समिति में निहित हो जाएगी, इसे आप सभी को बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका 7 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर या आपका जो 45 दिन के भीतर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 30 दिन के भीतर आपका जो भवन समिति के निहित में हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थानीय प्राधिकारी मंडी समिति को अपनी कोई भी भूमि या भवन अंतरित कर दे तो
ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी भूमि या भवन के संबंध में प्रतिकार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, प्रबंध संचालक मंडी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका ये जिला कलेक्टर के द्वारा आपका ये निर्धारण किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भूमि या भवन के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रतिकार के निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील करने की समय अवधि कितनी होगी? ऑप्शन है 7 दिन की, 15 दिन की, 30 दिन की, आपका जो 45 दिन का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका 30 दिन के अंतर्गत में विरुद्ध अपील करने की समय अवधि होगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 8 के अधीन व्यक्ति कोई भी पक्षकार किसके समक्ष अपील कर सकेगा? ऑप्शन है राज्य सरकार, पंजीयक, प्रबंधन संचालक, कृषि मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य सरकार के समक्ष अपना जो अपील पेश कर सकेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऐसी कोई भूमि या भवन जो मंडी प्रांगण के भीतर स्थित है और जो मंडी की स्थापना के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मंडी के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता था, मंडी समिति को आंतरिक करने से मनाही करती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऐसी भूमि या भवन का कब्जा कर लिया जाएगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपका जो मंडी समिति से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत में जितने भी एमसीक्यूज थे, ठीक है, उसका पार्ट 2 है। और इसके जो आगामी जो वीडियो आएंगे उनमें भी आप लोगों को कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो उन वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।